ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के सदगुरुवार के महावाक्य हैं। 17 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सदगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने। मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते। ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते। बाबा बोले, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है ना। ड्रामा में क्या प्लान बना है? विनाश का प्लान बना हुआ है। बाबा ने कहा, इसलिए इसमें कोई का दोष नहीं। इस समय इनके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। प्रकृति को गुस्सा है ना, इसलिए ज़्यादा ठंड हो गई आज। बाबा कहते हैं, चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड्स आएंगे, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाप कहते, बच्ची, अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो, सदगुरु की श्रीमत पर चलो। जीते जी देह का भान छोड़, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ, गीत में तो है गिरना और संभलना है, पर बाबा हमें क्या कहते हैं? संभल संभल कर चलना है। ओम शांति। किन राहों पर चलना है? गुरु की राह पर चलना। यह कौन सा गुरु है? उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकल जाता है वह गुरु, वाहे गुरु, ऐसे बोलते हैं ना जो पंजाबी होते हैं। गुरु तो अनेक हैं, वह गुरु किसको कहा जाता है? उनकी कितनी महिमा गाएंगे। सतगुरु तो एक ही बाप है। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं, कोई किसी की महिमा करते, कोई किसी की महिमा करते। बच्चों की बुद्धि में है सच्चा सदगुरु वो एक है, जिसकी ही वह मानी जाती है। सच्चा सदगुरु है तो ज़रूर झूठे भी होंगे। सच होता है संगम पर। भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा बाप ही सच्चा है, जो ही लिबरेटर गाइड भी बनता है। आजकल के गुरु लोग तो गंगा स्नान व तीर्थों आदि पर जाने के लिए गाइड बनते हैं। यह सदगुरु तो ऐसा नहीं है, जिसको सभी याद करते हैं। हे पतित पावन आओ। पतित पावन सदगुरु को ही कहा जाता है, वही पावन बना सकते हैं। वो गुरु लोग पावन बना न सके। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि माँ में कम याद करो, है ना। बाबा ने कहा, वो दुहेधारी गुरु ये नहीं कह सकते कि माँ में कम याद करो। भले गीता भी पढ़ते हैं, परंतु अर्थ का तो बिल्कुल पता ही नहीं है। अगर समझते सदगुरु एक है तो अपने को गुरु नहीं कहलाते। ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट ही अलग है, जिसमें अनेक गुरु अनेक भक्त हैं। यह तो एक ही है। फिर यह देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं, अभी लास्ट में है। तो बाप आकर उन्हों को सत्युग की बादशाही देते, तो और सबको ऑटोमेटिकली वापस जाना है।
इसीलिए सर्व का सद्गति दाता एक को ही कहा जाता है। तुम समझते हो कल्प कल्प संगम पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तुम पुरुषोत्तम बनते हो, बाकी और कोई काम नहीं करते। बाबा ने कहा बाकी और कोई काम नहीं करते, बस किस लिए आते हैं बाबा? हम बच्चों को पुरुषोत्तम बनाने। बाबा ने कहा बच्चे गाया भी जाता है गति सदगति दाता एक है, यह बाप की ही महिमा है। गति सदगति संगम पर ही मिलती है। सतयुग में तो है एक धर्म, यह भी समझ की बात है, परंतु यह बुद्धि देवे कौन? बाबा कहते हैं समझ की बात, पर ऐसी समझ देवे कौन? तुम समझते हो, बाप ही आकर युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं। किसको? आत्माओं को। वह बाप भी है, सदगुरु भी है, टीचर भी है, ज्ञान सिखलाते हैं ना। बाकी सब गुरु भक्ति ही सिखलाते हैं। बाप के ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है, तुम्हारा पूरा हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे बाप के ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होती है, फिर इस पुरानी दुनिया से चले जाते हैं। तुम्हारा यह बेहद का संन्यास भी है। बाप ने समझाया है अभी 84 जन्मों का चक्कर तुम्हारा पूरा हुआ, अब यह दुनिया खत्म होनी है। बाबा ने कहा अभी 84 का चक्कर पूरा हुआ, बस अब ये दुनिया खत्म होनी है, जाने वाली है। जैसे कोई बीमार सीरियस होता है तो कहेंगे कि अब तो बस ये जाने वाले हैं ना, जो बिल्कुल ही बेड रिटर्न हो जाते हैं, बहुत बीमार हो जाते हैं, कहते हैं बस अब ये जाने वाले हैं। ऐसे ये दुनिया भी बाबा कहते हैं बहुत इसमें दुख बढ़ गया, पाप बढ़ गया है। बाबा ने कहा बच्चे अब यह तो जाने वाला है, उसको याद क्या करेंगे? शरीर खत्म हो जाएगा, बाकी आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। उम्मीद टूट जाती है। बंगाल में तो जब देखते हैं उम्मीद ही नहीं है तो क्या करते हैं वहाँ? हाँ, वहाँ पर जिंदे को ही ले जाते हैं और डुबोने लगते हैं पानी में। तो गंगा पर जाकर डुबाते हैं कि प्राण निकल जाए। मूर्तियों की भी पूजा कर फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा। अभी तुम बच्चे जानते हो यह सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है। फ्लड्स होंगी, आग लगेगी, भूख में मनुष्य मरेंगे, यह सब हालतें आनी हैं। अर्थक्वेक में मकान आदि गिर पड़ेंगे। इस समय प्रकृति को गुस्सा आता है तो सबको खलास कर देती है। अब यह सब हालतें सारी दुनिया के लिए आनी है। अनेक प्रकार का मौत आ जाता है ना। बाबा ने कहा अनेक प्रकार का मौत आ जाता है, देखो अभी आ भी रहा है ना। बाबा कहते हैं बच्चे अनेक प्रकार का मौत आना है। बॉम्ब से में भी जहर भरा हुआ है। थोड़ी बास आने से ही बेहोश हो जाते हैं। यह तो तुम बच्चे जानते हो कि क्या क्या होने का है। यह सब कौन कराते हैं? बाप तो नहीं कराते, यह तो ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते बाबा तो नहीं कराते, नहीं तो सारा दोष बाबा पर ही आ जाए। बाबा कहते ये सब ड्रामा में जैसे नूंद है। बाबा कहते कोई पर दोष नहीं देंगे, ड्रामा का प्लान बना हुआ है। पुरानी दुनिया सो फिर नई जरूर होगी। नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, विनाश होने का ही है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना है। इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। अब तुम कहेंगे वहाँ सदगुरु वहाँ जो हमको यह रास्ता बताया, तो बच्चों को भी समझाते हैं ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो। बाबा कहते हैं बच्चे सदगुरु की निंदा हो ऐसी चलन नहीं चलो। तुम यहाँ जीते जी मरते हो, देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो।
देह से न्यारी आत्मा बन बाप को याद करना है। यह तो बहुत अच्छा कहते हैं, वाह सदगुरु वाह। पारलौकिक सदगुरु की ही वाह वाह होती है। वाहे गुरु करते हैं ना, वाहे गुरु, तो बाबा ने कहा पारलौकिक की सदगुरु की ही वाह वाह होती है। लौकिक गुरु तो ढेर हैं, सदगुरु तो एक ही है सच्चा सच्चा, जिसका फिर भक्ति मार्ग में भी नाम चला आता है। सारी सृष्टि का बाप तो एक ही है। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है यह भी किसी को पता नहीं है। शास्त्रों में तो दिखाते हैं प्रलय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अभी तुम समझते हो पीपल के पत्ते पर कैसे आएगा? बाबा कहते हैं एक छोटा बच्चा पीपल के पत्ते पर कैसे आएगा? बाबा कहते हैं तो प्रतीक स्वरूप है। पीपल का पत्ता है पवित्रता का प्रतीक। कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं होता। तुम्हें अब चढ़ती कला में जाने के लिए सदगुरु मिला है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो रूहानी बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। 84 जन्म भी आत्मा ने लिए हैं। हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है। बाबा ने कहा हर जन्म में नाम रूप बदल जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाने ने 84 जन्म लिए हैं, नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिए। शरीर तो बदलते हैं। फलाना तो किसको देख के कहते? शरीर को देख के कहते फलाना फलानी। तो बाबा कहते तो शरीर ने नहीं लिए, आत्मा ने लिए हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाएं। आदि में था ही देवी देवताओं का राज्य, फिर मध्य में रावण राज्य हुआ। सीढ़ी उतरते रहे। सतयुग में कहेंगे सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो। इसमें उतरते हैं, चक्कर फिरता रहता है। कोई कोई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी थी जो 84 के चक्र में हमको लाया। बाबा कहते हैं, बाबा को भी दोष देते हैं। बाबा आपको क्या पड़ी थी, बेवजह हमें फंसा दिया। क्यों फंसाया बाबा ने? जब सुख में होते तब कोई नहीं कहता, जब थोड़ा सा दुख देखते हैं तो कहते हैं तूने काहे को दुनिया बनाई भगवान, क्यों हमें फंसा दिया। बाबा कहते हैं लेकिन यह तो सृष्टि चक्र अनादि बना हुआ है। इनके आदि मध्य अंत को जानना है। मनुष्य होकर अगर नहीं जानते तो वो तो नास्तिक हैं। जानने से तुमको कितना ऊंचा पद मिलता है। तो यह पढ़ाई कितनी ऊंची है। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले की दिल में खुशी होती है ना कि हम बड़े ते बड़ा पद पाएंगे। तो तुम जानते हो यह लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्म में सीखकर फिर मनुष्य से देवता बने। इस पढ़ाई से यह राजधानी स्थापन हो रही है ना। बाबा ने कहा राजधानी कैसे बनेगी? इस पढ़ाई से बनती है। पढ़ाई से कितना ऊंचा पद मिलता है, वंडर है ना। इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं अथवा जो बड़े बड़े विद्वान आदि हैं उनसे पूछो सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया, तो बता नहीं सकेंगे। तुम जानते हो यह तो गीता वाला ही राजयोग है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम बच्चे जानते हो ये कौन सा राजयोग है? गीता वाला राजयोग है। गीता पढ़ते आए परंतु उससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। अब तुमको बाप बैठ सुनाते हैं, तुम कहते हो बाबा हम आपसे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। क्यों मिले थे? क्यों मिले थे बाबा से हम बच्चे? पिछले कल्प भी बाबा ने हमें सुख दिया था ना, प्राप्ति कराई थी, वर्षा दिया था। अब फिर से मिले हैं, फिर से वर्षा लेते हैं, फिर गवा देते हैं, फिर बाबा को आना पड़ता है।
तो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आदि आते हैं, ये ज़रूर सीख कर आते हैं। एम ऑब्जेक्ट ही ये है, सत्यनारायण की सच्ची कथा है। यह भी अभी तुम समझते हो। राजाई स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको आंतरिक खुशी रहती है। बाबा पूछेंगे, हिम्मत है ना राजाई लेने की? हैं? बाबा पूछ रहे हैं, हिम्मत है राजाई लेने की? बच्चे कहते हैं, बाबा अभी रजाई ले लें जरा। राजाई जरा गर्मी में देखेंगे, ठंड बहुत हो गई है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे हिम्मत है राजाई लेने की? कहते हैं, बाबा क्यों नहीं, हम पढ़ते ही हैं नर से नारायण बनने के लिए। इतना समय हम अपने को देह समझ बैठे थे, अब बाप ने हमको राइटियस रास्ता बताया है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाबा कहते हैं, इस नाम रूप से न्यारा होना है। अब आत्मा भी नाम तो है ना। तो बाप है सुप्रीम परम पिता। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। परम अक्षर एक ही बाप को दिया है। बाबा कहते हैं, परम अक्षर किसको दिया है? एक ही शिव बाबा को दे सकते हैं। परम माना ऊंचे ते ऊंचा, तो बाबा ही सबसे ऊंचे ते ऊंचा है। वाह गुरु भी इनको कहते हैं, वाहे गुरु कहते हैं ना। तो तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो। ग्रंथ साहिब में तो पूरा वर्णन है, और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ में है। जप साहिब सुखमनी में है। यह बड़े अक्षर ही 2 हैं। बाबा कहते, साहिब को याद करो तो तुमको 21 जन्म सुख मिलेगा। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। बाप बहुत सहज करके समझाते हैं। कितने हिंदू ट्रांसफर हो जाकर सिख बने हैं, तो तुम मनुष्य को देवता बना, तो तुम मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हो, कितना सहज समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, फिर भिन्न भिन्न धर्मों में आए हो। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है, और कोई को यह पता नहीं कि क्राइस्ट कैसे आता है। बाप ने समझाया, नई आत्मा को कर्म भोग नहीं हो सकता ना। बाबा ने कहा, जो आत्मा पावन परम धाम से आएगी उसके साथ कोई हिसाब किताब नहीं है, तो वो क्यों सजा भोगेगी, क्यों कष्ट भोगेगी। तो बाबा कहते, बच्चे क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विकर्म थोड़े ही किया है जो सजा मिले। वह तो सतो प्रधान आत्मा आती है, जिसमें आकर प्रवेश करती है, उसको क्रॉस पर चढ़ाते हैं ना। बाबा ने कहा, जिसमें आती है उस वो आत्मा को कष्ट होता है। बाकी जो धर्म स्थापक हैं वो आकर के दूसरे तन में प्रवेश करके ज्ञान सुना के चले जाएंगे, फिर अपने ही धर्म में आकर जन्म लेंगे उस धर्म की पालना करने के लिए। क्राइस्ट को नहीं, वह तो जाकर दूसरा जन्म ले बड़ा पद लेती है आत्मा। पोप के भी चित्र हैं। इस समय यह सारी दुनिया बिल्कुल ही वर्थ नोटे पहनी है, माना कौड़ी जैसी है। तुम भी थे, अब तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो। ऐसे नहीं कि उन्हों के वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं। तुम अपने हाथ भरपूर करके जाते हो। हम भर रहे हैं ना बुद्धि ज्ञान रत्नों से, गुणों से, शक्तियों से ना। बाबा कहते हैं, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। तुम भरपूर होने के लिए पढ़ते हो। यह भी जानते हो जो कल्प पहले आए हैं वही आएंगे। थोड़ा भी सुनेंगे तो आ जाएंगे। सब इकट्ठे तो देख भी नहीं सकेंगे। ढेर प्रजा बनाते हो। बाबा सबको थोड़े ही देख सकते हैं। थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा बन जाते हैं।
तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे। बाबा ने कहा थोड़ा बहुत सुना, वो भी प्रजा में आ जाएंगे। बाबा ने कहा गिनती भी नहीं कर सकेंगे। तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर हैं। बाबा सर्विस बिगड़ नहीं रह सकते। रोज सुबह को सर्विस करने आते हैं, सत्संग आदि भी सुबह को करते हैं। बाबा की सर्विस तो कब से शुरू हो जाती है? 4 बजे से ही, है ना। सारी रात, दिन रात ही चलती रहती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा तो सर्विस बगैर रह नहीं सकते हैं। रोज सुबह को सर्विस करने आते हैं, सत्संग आदि भी सुबह को करते। उस समय सबको फुर्सत होती है। बाबा तो कहते तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे नहीं आना है और रात को भी नहीं आना है। मैंने सेंटर की बात है। बाबा कहते बहुत जल्दी भी नहीं आ जाना चाहिए ना। कई बार माताएं अकेली आ जाती हैं और फिर कई रास्ते में ऐसे वो मिल जाते हैं, तो जो पावरफुल होती है आत्मा, वो तो उस पर तो नहीं कोई इफेक्ट होता, लेकिन भोली भाली माताएं होती हैं, कई बारी नहीं कुछ कर पाती हैं, तो चोर आदि ऐसे मिल जाते हैं रास्ते में। पर कोई को डरा भी देती है दूसरों को। एक बारी एक माता जी सेंटर जाने के लिए निकली। अभी तो फिर भी आज तो सर्दी में इतना धुंध नहीं है, नहीं तो आप सबको पता है कितनी धुंध रहा करती थी। पहले तो मकान कम होते तो धुंध ज़्यादा होती थी। अब सर्दी के दिनों में पहले 5:30 बजे भी क्लासें हुआ करती थी। 5:30 बजे से पहले घर से निकली 5 बजे से। उस समय अंधेरा भी होता है, कोहरा भी होता है ना। अब उसने सोचा सेंटर थोड़ा दूर था, एक ऑटो ले लूँ, रिक्शा ले लूँ। उन दिनों इतना रिक्शे विक्शे चलते कम थे, तो कोई कोई रुकता था। तो वो रोड पर आई, उसने रिक्शा वो करा। वो एक माता कईयों को साथ लेते हुए सेंटर जाती थी। उसने बहुत कोशिश की कोई ऑटो रिक्शा रुक जाए। बड़ी मुश्किल से एक रुका, उसमें बैठ गई। थोड़े दूर चला, एक जना वाइट, बिल्कुल वाइट कपड़े और वाइट उनके बाल थे। तो पहले तो कोई ऑटो वाला रुके ही ना, बड़ी मुश्किल से एक ऑटो वाला रुका। आगे चल के 2 जने बैठ गए, वो भी वाइट ना। फिर और आगे चल के ना, भैया थोड़ी दूर पे एक और आत्मा मिलेगी। अब भैया बेचारा परेशान, ऑटो वाला ऑटो छोड़ झाड़ के भाग गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ज्यादा जल्दी भी नहीं आओ और रात में भी देरी से नहीं आना चाहिए। तो घर से बहुत सवेरे सवेरे भी नहीं आना है और रात को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है। इसलिए गली गली में सेंटर ऐसा नज़दीक होना चाहिए जो घर से निकले सेंटर पर आ जाए, सहज हो जाए। तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी तब राजधानी स्थापन होगी। बाप समझाते तो बहुत सहज है, यह राजयोग द्वारा स्थापना कर रहे हैं, बाकी यह सारी दुनिया होगी ही नहीं। प्रजा तो कितनी ढेर बनती है, माला भी बननी है। मुख्य तो जो बहुतों की सर्विस कर आप समान बनाते हैं, वही माला के दाने बनते हैं। लोग माला फेरते हैं परंतु अर्थ थोड़े समझते हैं। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए देते हैं कि बुद्धि इसमें लगी रहे। काम महाशत्रु है, दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा, तमो प्रधान बनते जाते हैं। यह दुनिया बहुत गंदी है। बाबा को बहुत कहते हैं, हम तो बहुत तंग हो गए हैं, बाबा जल्दी सत्युग में ले चलो। बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा जल्दी सत्युग में ले चलो, हम तो इस दुनिया से बहुत तंग हो गए। बाबा कहते हैं बच्चे धीरज धरो, स्थापना तो होनी ही है, ये खातरी है, ये खातरी ही तुमको ले जाएगी। बच्चों को यह भी बताया है तुम आत्माएं परम धाम से आई हो, फिर वहाँ जाना है, फिर आएंगे पाठ बजाने, तो परम धाम को याद करना पड़े। बाप भी कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे।
यही पैगाम सभी को देना है और कोई पैगंबर मैसेंजर आदि है नहीं। वे तो मुक्ति धाम से नीचे ले आते हैं, फिर उनको सीढ़ी नीचे उतरना है। जब पूरे तमो प्रधान बन जाते तब फिर बाप आकर सबको सतो प्रधान बनाते। तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है। बाबा कहते तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए ना। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को तो बहुत नशा रहना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सद्गुरु की निंदा हो। दूसरा पॉइंट है माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं आंतरिक खुशी में रहना है कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। यह पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की। वरदान दिया बाबा ने, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। बाबा बोले कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना यही सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती हैं। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहमदिल सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। बाबा कहते हैं अगर ये लक्ष्य है कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ तो बाबा कहते हैं वैसी धारणा होती जाएगी, रहमदिल बनेंगे, मैंपन नहीं रहेगा। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है ना। बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं को सबकी दुआएं मिलती हैं। स्लोगन है साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। अगर साधनों की प्राप्ति के आकर्षण है तो साधना खंडित हो जाती है, माना फिर साधनों में बुद्धि लगी रहेगी, फिर बाबा की याद भूल जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं साधनों के आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। सार है मीठे बच्चे, सदगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। प्रश्न है ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते। बाबा बोले ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई का दोष नहीं। इस समय इनके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। चारों ओर अर्थक्वेक होगा, मकान गिरेंगे, फ्लड्स आएंगे, अकाल पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धियोग निकाल दो, सदगुरु की श्रीमत पर चलो। जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति। चलो बाबा को भोग लगाएं।